आज मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीजनिंग के हैं एपीएस एग्जाम के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। इसमें डायरेक्शन दिया गया आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन कोड्स ऑन द साइड ऑफ proportion and one side is given on other side proportion while other word is to be found from the given alternatives having the same relation with this word as the words of the given pair choose the correct alternative। तो आपने सही अल्टरनेटिव चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रोपोर्शनल टू 20 30 फिर उसके आगे क्या आएगा 40 42 या 50 या 50 44। तो इसका क्वेश्चन को आप कीजिए फटाफट और आंसर खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंसर आपको दिया गया है 42 आ रहा है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। अब कैसे आ रहा है इसको देख लेते हैं। 12 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, ऐसे 20 जो बना वो 4 का स्क्वायर प्लस 4 से बना। ठीक है, 30 जो बना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 5 से। फिर जो अल्टरनेटिव आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6 इस तरह से बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर फिर उतना ही उसमें प्लस करना है। उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स बार्ड ईगल इंडिया। तो इंडिया में जो है पिकॉक है। ठीक है, जैसे कि एज बार्ड ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस, सिमिलरली पिकॉक इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल बर्ड होगा ये। ठीक है, गलत लिखा है, एनिमल नहीं बर्ड है। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 प्रोपोर्शनल 1 1.1 1.01 फिर प्रोपोर्शनल 0.1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01। ये किस तरह से आ रहा है 10.1 is divided by 10 to get 1.01 divide 0.1 by 10 to get 0.01। तो देखिए छोटी सी ट्रिक्स होती हैं इनमें। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है तो इजीली आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट किडनी नेफ्रोलॉजी और ब्रेन। तो ब्रेन किससे रिलेटेड होगा, ब्रेन न्यूरोलॉजी से। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी इज नेफ्रोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट एफ proportional to 37 then I proportional to whom। आंसर आ रहा है आपका 82। इसको आप लोग खुद से करिएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, as f is the sixth letter of the series and the square of 6 into 6 plus 1 is 37. I is the ninth letter and the same square is 9 plus 9 is equal to 82। इसलिए जो है 82 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है in a certain code 415 means milk is hot, 18 means hot soup and 895 means soup is brown। What number will indicate the word brown। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं तो इसको आप समझ लीजिए कि इसका आंसर ए 9 कैसे आ रहा है। द कोड फॉर हॉट इज 1 सो द कोड फॉर द सूप इज 8। नाउ द कोड फॉर इज 5 hence we can say that the code for brown is 9। next if CEJQ is coded as XVQJ then BDIP will be coded as। BDIP कैसे कोड किया जाएगा, ये आंसर आ रहा है आपका। इसको कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। द फर्स्ट 13 लेटर ऑफ अल्फाबेट आर कोडेड बाय 13 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन रिवर्स। ओके, दैट इज ABCD। ठीक है, EFGHIJKLMN हो गया फर्स्ट 3, फिर रिवर्स में लिखा गया इनको। तो इन द इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव कोडिंग स्कीम दैट। ठीक है, फिर रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए आंसर आपका बी आया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं b इज इक्वल टू हो गया, फिर y रिवर्स फॉर्म में। ठीक है, d इज इक्वल टू w, i इज इक्वल टू r हो जाएगा, k इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू k। सो जो हमारा बन के आएगा YWRK। नेक्स्ट क्वेश्चन है if lots is coded as 4 6 3 2 1 how will you code the word does।
डज को आप कैसे कोड करेंगे? तो डज जो करा जाएगा वो 3261 से करा जाएगा। कैसे? हेयर यू विल ऑब्जर्व दैट all the letters of does are included in the letters of lords, for which you have the code d is equal to 3, o is equal to 6, e is equal to 2 and s is equal to 1. Therefore does is equal to 3621. Then the answer is D. Next question is, in each question below are given 3 statements followed by 3 or 4 conclusions numbered 1 to 4. You have to take the 2 given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read both the statement and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements, disregarding commonly known facts. ठीक है, फैक्ट्स के आधार पर जो आपने कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें सही है या नहीं, उस तरह का क्वेश्चन है। देखते हैं। ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स, नो शार्पनर इज इरेजर, सम बुक्स आर पेंसिल्स। ये तो बनाना आता होगा आपको। ऑल में इसमें आ जाता है, ठीक है, एक सर्कल खींचते हैं तो ऑल के लिए होता है। फिर नो शार्पनर, तो उसका मतलब शार्पनर अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल पेंसिल्स, ये सारा पेंसिल्स के लिए, ये शार्पनर के लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं। और नो शार्पनर इज इरेजर, ठीक हो गया। सम बुक्स आर पेंसिल्स, तो सम है तो सम में इस तरह से आएगा, सम बुक्स आर पेंसिल्स, नो शार्पनर इरेजर। तो इसका मतलब इरेजर और शार्पनर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखिए, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स, सम इरेजर्स आर बुक, सम शार्पनर्स आर बुक और नो इरेजर्स इज बुक। तो इसमें क्या क्या सही है? ओनली अदर्स, इसमें जो सही उत्तर है वो आपका बी, कि ओनली अदर सेकेंड और फोर्थ एंड थर्ड विल बी फॉलो, बिकॉज सम इरेजर्स आर पेंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि पेंसिल का हमने देखा था कि अलग से था और इरेजर्स का अलग से था, तो पहला तो सीधे सीधे गलत हो गया। सम इरेजर्स आर बुक्स, इसमें बताया गया था कि कुछ उसमें है तो दूसरा इसको फॉलो कर सकता है। कुछ शार्पनर्स बुक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड, ठीक है, फॉर सेकेंड और फोर्थ and third will be follow, no eraser is book because they are separated. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम के सहायता से इस तरह से ही बनेगा डायग्राम, ठीक है। कुछ बुक्स, सारी पेंसिल्स बुक्स हैं, ठीक है, इस तरह से, और इरेजर जो है अलग से आएगा। नेक्स्ट है, सम पिजन्स आर ईगल्स, ऑल ईगल्स आर स्पैरोज, सम स्पैरोज आर नॉट पिजन्स। एक इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है। आप लोग खुद से इसका डायग्राम बनाइए और देखिए कि आपका सही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा आपका ए, कि ओनली वन फॉलो, सम स्पैरोज आर पिजन्स। कैसे? ये देख लीजिए कि सम स्पैरोज आर पिजन्स, इनसे भी रिलेटेड है ना, सम्मा है ये, तो इसका मतलब एक ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सम कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है, कि सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स, सम कैलकुलेटर्स आर लैपटॉप्स, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। या अब इसमें एक ही फॉलो करेगा, दो फॉलो करेंगे, तीन फॉलो करेंगे, या कोई नहीं करेगा? तो यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, ठीक है, क्योंकि इनका सबका एक सम मोबाइल्स, और इस तरह से ये जो डायग्राम बनेगा मोबाइल लैपटॉप कैलकुलेशन का, next है, Ram facing south. He turns right and walks 40 meter. Then he turns right again and walks 20 meter. Then he turns left and walks 20 meter. And then turning right, walk 40 meter. Then he turns right again 20 meter. In which direction he is from the straight starting point? So you have to tell that where is the starting point of Ram. It's northeast, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग निकालिएगा। और अब हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट। कैसे? ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग मैच कीजिएगा। पहले 120 मीटर हो गया, ठीक है, फिर जो है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी निकालनी थी आपने। सो इसका जो
मतलब नॉर्थ ईस्ट, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि राम ने जो पहले फेस किया उसका साउथ की ओर है, ठीक है। पहले वो 40 मीटर गया, फिर 20 मीटर, फिर 20, फिर 40, ठीक है। और टोटल जो है 120 मीटर गया। तो इस तरह से जो उसकी आप जो दिशा, किस दिशा की ओर होगा, वो होगा नॉर्थ ईस्ट की। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और अपने कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाइएगा कि आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी यहाँ पे हो रही है। और कोई भी आप टीचिंग संबंधी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। KVS की, कोई भी NVS ऐसा एग्जाम जो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रवि told Ram, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. Whom did Ravi defeat? ठीक है। तो रवि यहाँ पे कह रहा है कि कल मैंने जो है एकमात्र भाई को, ठीक है,